नमस्कार। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भागवत से ली गई है। और आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि भारत इतना समृद्धशाली देश था पहले, कि यहाँ पर एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने सोने और धन, इतना ज़्यादा उनके पास था सोना और धन कि उन्होंने फिकवाए थे वो। और ये कहानी, जिस राजा की मैं बात कर रही हूँ वो राजा मारुत्य थे। वो इतने ज़्यादा धनी थे, इतने ज़्यादा धनी थे कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण उस यज्ञ को करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने उन सभी ब्राह्मणों को इतना ज़्यादा सोना दिया, इतना ज़्यादा धन दिया कि वे ब्राह्मण उससे ले नहीं जा पाए। जब वे ब्राह्मण यज्ञ समाप्त करके जाने लगे तो वो जितना ले जा सकते थे वो ले गए, बाकी सब वहीं पर छोड़ के चले गए। अब जो राजा थे वो तो उसे दान कर चुके थे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने वो जितने सामान जो ब्राह्मण छोड़ के गए हुए थे, जितनी भी वे पात्र थे उन्होंने दिए हुए थे, सोने के ही दिए हुए थे, मतलब हर चीज़ सोने की थी। और उस सोने के पात्रों को, उन सोने के बर्तनों को उन्होंने उत्तर दिशा में फेंकवा दिया था। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर जी राजा बने, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र का जो यज्ञ था वो जीत लिया था, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर जी राजा बने, तो वो बहुत सारे अपने जो भाई बंधु और जो गुरु और जितने पितामह थे उनकी मृत्यु का पश्चाताप कर रहे थे। और उन्हें लगा कि उन्हें इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तब उन्हें कई ब्राह्मणों से जब पूछा तो सभी ने कहा कि उन्हें यज्ञ करना चाहिए। और फिर उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा, तब उनके पास सिर्फ प्रजा के कर ही आते थे और उनके जो खजाना था, उनका जो धन कोष था, उसमें काफ़ी कमी हो गई थी। तब उन्हें पता चला कि जब धन कोष है ही नहीं, तब वो यज्ञ कैसे करवाएंगे। और फिर उन्होंने अपने जो पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलवा कर पूछा। तब उनके जो पुरोहित और ब्राह्मण थे उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि जो पात्र और जो राजा मारुत ने उत्तर दिशा में इतने सारे सोने फिकवाए हुए हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के लिए उन फेंके हुए सारे जो सोने थे उस उत्तर दिशा से मंगवाए और उनसे उन्होंने अपने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। तो आप सोचिए कि हमारा जो भारत देश है वो कितना समृद्धशाली था, कि यहाँ पर राजा मारुत के पास इतना ज़्यादा सोना था कि उन्होंने जो सोना है वो फिकवाया था, सोने के बर्तन फिकवाए थे। तो इस तरह से उन फिकवाए हुए सोने के बर्तन को, और ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ पर सोने के बर्तन और कई सारे धन की जो संपदा होती है वो सारे वहाँ पर अभी भी मिलते हैं। ये कहानी भी श्रीमद् भागवत से ली गई है। और बहुत ही प्राचीन कहानियाँ श्रीमद् भागवत में मिलती है। हम सभी को एटलीस्ट एक बार अपने जीवन काल में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर